हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मोहम्मद अरबाज कैसर और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इन दी सर्च ऑफ डेस्टिनी में। तो आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर 2023 सिक्स सेमेस्टर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है। और इस वीडियो में हम लोग उसका क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड भी करेंगे। लेकिन अपलोड करने से पहले आप यहाँ पर उसको पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अपलोड करने में हो सकता है कुछ समय लग जाए, तो इसलिए आप लोग यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को पहले देखते हैं 2023 सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा है क्वेश्चन पेपर जिसका कोड है 111608 है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिटिंग का ये पेपर है। 70 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें कि टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं और 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी है और जिसमें कि 1 नंबर भी कंपलसरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि सॉल्यूशन में भी इस चीज़ का हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी कंजर्वेशन लेजिस्लेशन। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारे साथ आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन लेजिस्लेशन से आप क्या समझते हैं, तो ये रहा आंसर। एनर्जी कंजर्वेशन लेजिस्लेशन refers to law and regulation enacted by government to reduce energy consumption, promote energy efficiency and conserve natural resources। शॉर्ट आंसर है ये। और 1 नंबर का पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, 7 नंबर का ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए इसको शॉर्ट में ही लिखेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ डिमांड साइड मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका भी हम लोग शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट, लेकिन हाँ क्वेश्चन जो पूछा है उसको लिखना भी जरूरी है। तो द इवोल्यूशन ऑफ डिमांड साइड मैनेजमेंट DSM हैज ट्रांसफॉर्म ओवर द ईयर्स ब्राइफ ओवर फेज 1 1970 से 1980 के बीच क्या हुआ, एनर्जी इफिशियंसी हुआ। फेज 2 में हम लोग देखते हैं 1990 और 2000 ईस्वी के बीच लोड मैनेजमेंट पर काम किया गया, कैसे कैसे डिमांड साइड मैनेजमेंट हुआ वो। फेज 3 में 2000 से 2010 और फेज 4 में 2010 से अब तक का जो चल रहा है कस्टमर सेंट्रिक डिमांड साइड मैनेजमेंट। ये आप लिख के आ जाइएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बड़ा था, उसको काफ़ी शॉर्ट हम किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन टाइम ऑफ डे टैरिफ। ठीक है ना, डे टैरिफ क्या है, टाइम ऑफ डे टैरिफ। टाइम ऑफ डे टैरिफ इज आल्सो नोन एज टाइम ऑफ यूज। प्राइसिंग इज ए प्राइसिंग स्ट्रक्चर यूज्ड बाय यूटिलिटीज टू चार्ज कस्टमर डिफरेंट रेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन टाइम ऑफ डे एंड डे ऑफ द वीक। ठीक है ना, ये हमारा टाइम ऑफ डे टैरिफ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफिशिएंट ऑफ लोड फैक्टर ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, सॉरी यहाँ पे इफिशिएंट नहीं होगा, शायद होगा इम्पैक्ट। ठीक है ना, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लोड फैक्टर ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। लोड फैक्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में वही चीज है कि नहीं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोड फैक्टर ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, वहां पे लोड फैक्ट इफेक्ट होगा। ठीक है ना, यहाँ पे इफेक्ट होगा, लिख लीजिएगा, इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ लोड फैक्टर ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। लोड फैक्टर है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है ना, बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे लोड फैक्टर का, तो वो चीज़ हम लोग लिखे हुए। लोड फैक्टर इंडिकेट्स दैट पावर ऑफ ए सिस्टम ऑपरेटिंग इफिशिएंटली वाइल ए लो लोड फैक्टर सजेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। अब बेनिफिट्स ऑफ हाई लोड फैक्टर क्या है, बेनिफिट्स ऑफ हाई लोड फैक्टर, रिड्यूस पीक डिमांड, इंक्रीज इफिशियंसी। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिख के आ जाइएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। और एक चीज, नंबर तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन सही सही लिखिएगा तो पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर नहीं भी कुछ आ रहा है तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन और कॉपी, जितना क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कॉपी को भरना है, उसी में से आप आंसर खोजिए
और उसका क्वेश्चन का आंसर लिखिए अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग। एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन एंड कॉस्ट बाय आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग energy efficient measure in various sector such as building, industries, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज, ठीक है। ये एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग के कुछ सेक्टर है जहां एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग का यूज करके हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। स्टेट एनी टू एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक जो लगता है वो दो का यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो पहला है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, याद रखिएगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और दूसरा है सॉफ्ट स्टार्टिंग। ये दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखा गया है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला है डिफाइन पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? तो पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रियल पावर टू द अपरेंट पावर, ठीक है ना। रियल पावर टू द अपरेंट पावर, रियल पावर यानी कि सॉरी एक्टिव पावर, और अपरेंट पावर यानी कि वेक्टर सम ऑफ रियल एंड रिएक्टिव पावर। यानी कि ऐसे होता है ना, ये मान लीजिए ये हो गया एक्टिव पावर, ठीक है, ये हो गया एक्टिव पावर, ये हो गया रिएक्टिव पावर, ये हमारा हो गया अपरेंट पावर। तो वेक्टर सम ऑफ सॉरी रेशियो ऑफ रियल पावर यानी कि एक्टिव पावर, ये एक्टिव पावर और ये अपरेंट पावर, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यही होता है पावर फैक्टर, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। लिस्ट दी वेरियस एनर्जी इंस्ट्रूमेंट। वेरियस एनर्जी इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पे लिखना है, तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। बहुत सारा एनर्जी इंस्ट्रूमेंट है नापने के लिए। एनर्जी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर, एनर्जी मीटर, पावर क्वालिटी एनालाइजर। उसके बाद मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, स्मार्ट मीटर, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एनर्जी इफिशियंसी इंस्ट्रूमेंट, इफिशियंसी को जो मेजर करता है, ठीक है ना। थर्मल इमेजिंग कैमरा, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, एनर्जी ऑडिट इक्विपमेंट। तो ये है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और काफ़ी इजी सब्जेक्ट, इजी हाँ सब्जेक्ट है ये एनर्जी ऑडिटिंग, तो इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एनर्जी दो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन द एनर्जी कंजर्वेशन इन ए स्मॉल स्केल एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है ना। एनर्जी के कंजर्वेशन जो हम लोग करते हैं स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे, उसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो स्मॉल स्केल कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लाइटनिंग अपग्रेड करते हैं, मोटर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इंसुलेशन एंड सीलिंग करते हैं, एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट का यूज करते हैं। वहीं लार्ज स्केल एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए हम लोग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन करते हैं, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, एनर्जी स्टोरेज एंड रिकवरी करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अपने भाषा में भी, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा और इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये 4 पॉइंट है, इसको अभी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको हम इसमें शॉर्ट इसलिए बताएं ताकि आपको आसानी हो एग्ज़ाम में। आप की पॉइंट्स को पकड़ के आप अपने हिसाब से उसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने हिसाब से उसमें आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं, बोथ स्मॉल स्केल एंड द लार्ज स्केल अप्रोच कैन लीड टू सिग्निफिकेंट एनर्जी सेविंग, reduce energy cost and lower carbon footprint. The appropriate approach depend upon the industry size, ठीक है ना। ये इंडस्ट्री साइज पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसी का 2 का है बी। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत पर उसका स्मॉल और शॉर्ट नोट्स लिखना है और उसका फीचर क्या क्या है उसको हम लोग देखना है। तो शॉर्ट नोट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है ये 2001 लेजिस्लेटिव एक्ट इन इंडिया एम टू प्रमोटिंग एनर्जी इफिशिएंसी कंजर्वेशन, ठीक है। 2001 में इंडियन लेजिस्लेटिव के द्वारा इसको प्रमोट किया गया था, ठीक है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था
रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन एंड प्रमोट एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी कंजप्शन को जो भी कंज्यूम किया जा रहा है उसको कम करना एंड इफिशियंसी को बढ़ाना, ठीक है ना। कंजर्व एनर्जी रिसोर्स एंड रिड्यूस एनर्जी इंपोर्ट, ठीक है ना। इसमें क्या करना रहता था, इसमें करना ये रहता था कि कंजर्व करना एनर्जी रिसोर्स, जो चीज़ से एनर्जी बन रही है उसको कंजर्व करके चलना है और उस पर भी क्या, हाँ, और इंपोर्ट जो हो रहा है उसको भी घटाना है और मिटिगेट क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और मिटिगेट तुरंत में क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कम करना है। की फीचर पर हम लोग बात कर लेते हैं, इससे आप ये की पॉइंट आपको लिख दिए हैं, ठीक है ना। इससे आप अपने आप में बना के आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये की पॉइंट लेकिन ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद की फीचर क्या क्या है, तो की फीचर में आ जाता है एनर्जी ऑडिट, एनर्जी इफिशियंसी, लेवलिंग एंड सर्टिफिकेशन, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, ठीक है ना, डिमांड साइड मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये की फीचर्स है कंजर्वेशन एक्ट 2001 का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथडोलॉजी फॉर डिटेल एनर्जी ऑडिट प्रोसेस, ठीक है ना। एनर्जी ऑडिट प्रोसेस का क्या मेथडोलॉजी है, क्या मेथड है, उसको डिटेल हम लोग ये कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से लिखे हैं, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रिलिमिनरी असेसमेंट, ठीक है, पहला मेथडोलॉजी। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है डाटा कलेक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। डाटा कलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, साइट सर्वे करेंगे, जो कि साइट है। चौथा नंबर पे एनर्जी यूजेज एनालिसिस, कितना एनर्जी यूज होगा उसको एनालिसिस करेंगे। एनर्जी इफिशियंसी मेजर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। अगला में आ जाएगा एनर्जी मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, जो हम लोग मैटलैब पे करते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस, एक चीज़ और, इसी चैनल पे हम लोग जो है मैटलैब सिमुलेशन करेंगे, जो कि आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल से है तो आप लोग को हो सकता है कि पीवी सिस्टम में आप लोगों को बोल देगा 7th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो कि उसमें जो है आपको अवेलेबल रहेगा नहीं नेट पे और मिलता नहीं है आसानी से। तो मैं आपको हिंदी में मैटलैब सिमुलिंक इस चैनल पे बताऊंगा, जिसमें हम लोग फजी लॉजिक और परटर्ब एंड ऑब्जर्व के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फजी लॉजिक एंड परटर्ब एंड ऑब्जर्व के बारे में, ठीक है ना, पी एंड ओ के बारे में, ठीक है। ये सिमुलिंक जो है आपको फोटोवोल्टेइक सिस्टम जो हम लोग बनाते हैं, यानी कि पीवी सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन आपको बता दिए हैं। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप जान लीजिए इस चैनल पे आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का बी का है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी ऑडिट बेस्ड ऑन एक्टिविटी पर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किए हुए एनर्जी कंजर्वेशन का इधर है विथ एग्जांपल, यहाँ पे नीचे में विथ एग्जांपल दिया हुआ है। अगला में आप देख लीजिए एनर्जी ऑडिट का भी है, जिसमें कि एक्टिविटीज फोकस असेसिंग एनर्जी इवैल्यूटिंग एनर्जी इफिशियंसी है, एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस विथ डिमांड साइड मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से क्या समझते हैं, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में तो एकदम लिख के आइएगा, 14 नंबर का क्वेश्चन मत छोड़ा करिए। 14 नंबर का क्वेश्चन जो रहता है इस टाइप का थियोरिटिकल बेस्ड, उसको लिख के आइए ही आइए। देख लीजिए काफ़ी आसानी से हम लोग शॉर्ट में इसको कर दी हैं, आप अपने लैंग्वेज में इसको घुसा दीजिएगा। जैसे कि नेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लिखे ना, ठीक है, और की पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, की पॉइंट लिखे हुए हैं। की पॉइंट लिखने के बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है। याद करने के बाद इसमें जो है इंटरनली आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी आप यहाँ पे इनरोल अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। उतना बारीकी से कॉपी चेक नहीं होता है, की पॉइंट खाली दिमाग में रखिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से परस्यू उसको कर दीजिएगा, ठीक है। अगला में आ जाता है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या है, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये आ जाता है आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। की लेसन लर्न, क्या की लेसन है, उसी में आ जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसको देख लेंगे। अगला में आ जाता है स्टेट द डिफिनेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट एज पर कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। कंजर्वेशन एक्ट 2001, इसको आप एक्स्ट्रा से पढ़ भी लीजिएगा, कंजर्वेशन एक्ट 2001 क्या कहता है। अगला आपको इस पे मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो अगर नहीं तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसी टॉपिक पे आपको अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा कंजर्वेशन एक्ट 2001 क्या है, अगर आप मैसेज करते हैं तब, ठीक है। यानी कि मैसेज इन सेंस कमेंट करिएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कहा है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कहा है कि हर जगह कंजर्वेशन एक्ट के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टेट द कंपोनेंट एबिलिटी बेस्ड टैरिफ, ठीक है। उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ का, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। की पॉइंट हम लिखे हुए हैं, लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग सॉल्यूशन जब देते हैं तो उसको लंबा लेके जाते हैं, लेकिन मेरा जो है इंटेंशन यही रहता है कि मैं इसको शॉर्ट में आप लोगों के सामने कैसे लाऊं। का है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पॉइंट हम लोगों को जानना ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि अगर हम लोग की पॉइंट जान रहे हैं तो उसको हम लोग आगे परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट 6 नंबर का ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग नोट्स लिखना है, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल क्या है, एकदम बेसिक लैंग्वेज में लिखें। कॉमर्शियल जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल रहता है उसको कॉमर्शियल कहते हैं, नॉन कॉमर्शियल जो है क्लासिफाइड करता है। यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, सब चीज़ लिखे हुए हैं विथ एग्जांपल, जैसे कि नॉन कॉमर्शियल में फायरवुड हो गया, रूरल एरिया हो गया, सोलर एनर्जी, वाटर हीटिंग, और उसके बाद आपको इसमें कॉमर्शियल में इलेक्ट्रिसिटी, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये आ जाता है आपको कॉमर्शियल में। अगला क्वेश्चन, अगला इसी में आ जाता है आपको एनर्जी बैलेंस डायग्राम, ठीक है। एनर्जी बैलेंस डायग्राम ये इसमें से कहीं दो को सॉल्व करना रहता है, तो मैं चारों को सॉल्व किया हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एनर्जी बैलेंस डायग्राम का ये है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। काफ़ी शॉर्ट्स लिखे हैं। और अगला है हमारा थर्मल एनर्जी कंटेंट ऑफ फ्यूल, ठीक है। और अगला है हमारा एनर्जी सेविंग पोटेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको थोड़ा लंबा में लिख दिए हैं, क्या कि ये समझने की चीज़ है। आप एक बार अपने से इसको रीड करिएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। क्या है कि हम इस वीडियो में ज़्यादा हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या है कि लोग को चाहिए सिर्फ सॉल्यूशन, ठीक है, उसको समझना नहीं रहता है। अगर आपको समझना है या एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के बारे में जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं पर्सनल उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं कुछ दिन बाद अपलोड कर दूंगा, एग्ज़ाम आने से पहले अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाके आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।